अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ और आप लोगों के चैनल्स पे भी नहीं जा पाई हूँ। तो अब कोशिश है कि फिर स्टार्ट करूँ। तो हुआ ये था कि बारिश में बाहर निकलने से कुछ लोग जल्दी गिर जाते हैं, तो मैं भी उनमें से एक ही हूँ। जैसे ही थोड़ा-सा वेदर इधर-उधर होता है, तो मैं जल्दी से गिर जाती हूँ। तो इंसान के बस में नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो चलता-फिरता रखे सबको, सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ख़ासकर बच्चों को और वालिदैन को, क्योंकि एक-दूसरे का सहारा होते हैं। तो बारिश ये वीडियो है मेरी लास्ट वीक की, तो इस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी। जब घर से निकले तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद इतनी तेज़ हुई, आपको पता है कभी-कभी तेज़ होके फिर रुक जाती है। तो यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो हमज़ा बहुत खुश है क्योंकि वो अपना अम्ब्रेला लेके स्कूल जा रहा था। तो बच्चे तो खुश होते हैं। जब हम बचपन में छोटे-छोटे थे, तो जब हमारे गर्मी में बारिश होती थी तो हम नहा लिया करते थे, लेकिन आजकल तो दिल ही नहीं करता। बाहर निकलते हैं तो बीमार हो जाते हैं, नहाना तो बड़ी दूर की बात है अब। तो बारिश बहुत ज़्यादा थी और सारे कपड़े भी भीगे, शूज़ भी ऐसे जैसे पानी चला गया उनके अंदर। और कुछ रोड पे गाड़ियाँ इस तरह चलाते हैं इतनी स्पीड में कि कुछ नहीं देखते पास जो लोग जा रहे हैं, उनका क्या हाल है, कितने लोग बेचारे भीग गए थे। तो जब मैं गा रही हूँ, वापसी पे आ रही थी, तो थोड़ी-थोड़ी सी बारिश जो है ना, वो थोड़ी-सी थमना शुरू हो गई थी। तो मुझे इसके बाद ना नाश्ता करना था, नाश्ता करने के बाद फिर मैं चली गई, मुझे शॉपिंग करनी थी क्योंकि आपको पता है आजकल घरों में सबके स्टार्टिंग है रमज़ान की, तैयारियाँ रमज़ान की, क्लीनिंग सब कुछ यही है और रमज़ान में बहुत कम दिन थे। तो मैंने सोचा मैं शॉपिंग कर लूँ, फिर तैयारी भी करनी है। कुछ चीज़ें पहले लेंगे तो फिर तैयार करके उनको रखेंगे, कुछ फ्रीज़र वाली होती हैं और कुछ नॉर्मल होती है। मेरे घर में समोसे पकोड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन समोसे नहीं चलते हैं इतने ज़्यादा। समोसा चाट के लिए मुझे समोसा चाहिए होता है, वो भी कभी-कभी। तो यहाँ जो हमारे करीब ही शॉप है, जिस जहाँ मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, मीट के लिए जाती हूँ, तो यहाँ लगी हुई थी रमज़ान की सेल। तो मैं गई थी हस्बैंड के साथ, तो मौसम उस वक़्त काफ़ी बेहतर था। तो बाहर से मैंने धनिया, पालक और फ्रूट कुछ ले लिया था, जिंजर गार्लिक वग़ैरह, क्योंकि उनको फ्रीज़र में रखना था और यहाँ पे अंदर आई हूँ तो फिर ड्रिंक भी चाहिए थे। और यहाँ पे इन्होंने पाउंड के 3 लगाए हुए थे, वैसे तो 69 ईच का 1 कैन मिलता है। तो इस तरह ये है कि पाउंड के 3 थे। तो मैंने कैन ही लिए, मैंने बॉटल्स नहीं ली क्योंकि बच्चे फिर ओपन करते हैं तो ज़ाया करते हैं और रमज़ान में इतना ज़्यादा इस तरह का ड्रिंक अच्छा नहीं, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ वैसे सर्दी है, वो भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बॉडी में पानी का जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले तो देखती रही थी कि ले लेती हूँ, अगर डेट अच्छी है तो आपको पता है आगे ईद भी है, ईद पे भी काम आ जाते हैं। और फिर उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि वो जो सेल पे थी वो तो निकल गई हैं, लेकिन ये नॉर्मल प्राइस पे हैं। कुछ थी, कुछ नहीं थी। और यहाँ पे जी क्यू लगे हुए थे, इनके मीट वाली जगह पे ज़्यादातर क्यू था, बाकी तो सारा नॉर्मल ही था। बाकी तो वो कहते हैं ना, लुट-लुट के ले जाना, तो वो हाल था। तो यहाँ पे स्टिल क्यू था। मैं एक दफ़ा इधर आती थी, अपनी बारी का इंतज़ार करती, फिर मैं चली जाती थी, फिर मैं चक्कर लगा के अब मैं गई हूँ इस तरह। मैंने कहा देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें लगी हुई हैं सेल पे। और यहाँ पे आटा और चावल ख़ासकर बहुत अच्छी प्राइस पे लगे हुए थे। और चावल आपको पता है रमज़ान में इस्तेमाल होते रहते हैं, कभी बिरयानी में, कभी बॉयल करके, कभी नॉर्मली। तो रोटी तो इतनी ख़ास खाई नहीं जाती रमज़ान में, बहुत कम। जैसे ही इफ्तारी करते हैं, थोड़ा-सा पानी पीते हैं, खजूर खाते हैं और उसके बाद थोड़ा-सा फ्रूट वग़ैरह, बस जी पेट फुल हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने ये आटा और चावल भी लगाए हुए थे ऑफ़र में। और कुछ लोग रमज़ान के जो सहरी है, वहाँ पे रोटी पराठा वग़ैरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम बचपन में भी खाते रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरे ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरे हस्बैंड पारज वग़ैरह या नॉर्मल ही जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो करते हैं और बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। मैं हूँ या मेरी मदर इन लॉ है, ये खा लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पे आई, फिर चक्कर लगाया, अभी भी ये बिज़ी था और मैं फिर चली गई। मैंने कहा मैं अपनी शॉपिंग दूसरी छोटी-छोटी जो है, जैसे कि मसाले वग़ैरह और वो ले लेती हूँ। और इन्होंने ना बहुत बड़ा बखेरा यहाँ पे खड़ा किया हुआ था, चीज़ें निकाल रहे थे, रख रहे थे। और ये देखिए मैं बार-बार आती हूँ, चक्कर लगाती हूँ, इसलिए मैंने कैमरा ऊपर नहीं किया कि बहुत ज़्यादा लोग थे, फिर माइंड करते हैं कि हमारे ऊपर वीडियो नहीं बनानी। तो जब मैं मसाले की तरफ आई, तो यहाँ तो ऐसा था जैसे लुੱਟ मार पै के ना सारा कुछ निकल गया सी। ते मैं तो फिर हैरान हो गई वेख के भी। तो मुझे जो लेना था, मुझे बहुत मुश्किल से, फिर मैंने बड़े पॉकेट में तो था ही नहीं कुछ भी। थोड़े-थोड़े से थे। पाउडर वगैरह मैं लेती नहीं हूँ और मैं लेती हूँ फ्रेश मसाले। लेके खुद उनका पाउडर बनाती हूँ और यहाँ पे वो सिस्टम तो रहा नहीं था।
हाँ, ज़ीरा था लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा पकड़ था 2 केजी का। मैंने कहा इतना बड़ा मैंने क्या करना है? फिर मैंने वो छोटे पकड़ लिए और जो बड़ी इलायची है उसका भी छोटा पैक लिया और दालचीनी का भी छोटा पैक लिया और लौंग भी छोटे-छोटे पैक में ही लिए। ये मीडियम थे लेकिन इसमें चिली वग़ैरह थी और दूसरी थी जैसे काली मिर्च पाउडर था, वो मैं इस्तेमाल करती हूँ लेकिन मैं कॉस्टको का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे वहाँ के बहुत अच्छी लगती हैं कुछ चीज़ें जैसे सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ये मैं वहाँ से लेती हूँ और यहाँ से वो कहते हैं ना चुन-चुन के लब-लब कहते हैं, मैंने 2-3 मसाले लब्बे-लब्बना ही कुछ नहीं सी। तो फिर खजूर भी ली। खजूर आपको पता है कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो आस-पास भी दी जाती है रोज़े के लिए, लेकिन इन्होंने ऑफ़र पे भी लगाई हुई थी। और अजवा खजूर इनकी 5 पाउंड की थी जो यूजुअली 6-7 पाउंड की मिली है। अजवा खजूर बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ली नहीं थी मैंने अजवा, मैंने नॉर्मल ही ली थी खजूर। और फिर मैं उस वक़्त बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था उसके बाद, तो साथ ही इस बच्चों को स्कूल लेने के लिए चले गए क्योंकि उससे पहले मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह ब्रेकफ़ास्ट किया, क्लीनिंग की, अपना काम ख़त्म कर लिया था। फिर आराम से निकले थे हम घर से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के। तो फिर आराम से यहाँ से शॉपिंग की है, उसके बाद बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था साथ ही। और वेदर देखें आप किस तरह चेंज हुआ है। अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा देखें आप। बहुत अच्छा हो गया था। बच्चों को लेके जब घर आई हूँ, तो आके देखा कि क्या-क्या लेके आई हूँ। धनिया पालक लेके आई हूँ। इसको मैंने काट के फ्रीज़र में डालना था क्योंकि आगे रमज़ान है। और ये एप्पल बहुत अच्छे लगे हुए थे, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। रेड एप्पल है, वैसे भी ये इसको कहते हैं, ये किंग एप्पल है। बहुत अच्छा था। अच्छा मीठे बहुत थे ये। मैंने वैसे देखे रुमास होते हैं लेकिन ये थोड़े क्रंची भी थे, मीठे भी थे। गार्लिक लेके आई हूँ, धनिया लेके आई हूँ। ये छोटे-छोटे से मसाले मैं लेके आई हूँ जिनका मैं पाउडर बना के रखूँगी क्योंकि चावलों में मैं और चिकन करी या मीट करी में मैं डालती हूँ थोड़ा-थोड़ा सा। ये सारे छोटे-छोटे से मसाले वहाँ से ढूँढ के ये सब लेके आई हूँ। और गार्लिक, जिंजर जिसका पेस्ट बना के फ्रीज़र में रखूँगी। और ये अमरूद मेरे फ़ेवरेट, जहाँ देखती हूँ छोड़ती नहीं हूँ, मैं ज़रूर लेके आती हूँ इनको भी। और ये लेके आई थी मैं धनिया, क्योंकि धनिया जो है फ्रीज़र में मैं तो पहले भी रखती हूँ लेकिन आम रूटीन में भी मैं रखती हूँ। और ये है जी खजूर, जो कि मैं वहाँ से लेके आई हूँ। जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट डोर वगैरह भी दे देते हैं खजूर अफ्तारी के लिए और रोज़ा। और लेकिन ये है कि मैं हर साल अफ्तारी भी करवाती हूँ, इंशाल्लाह करवाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बेशक यहाँ यूके में हम एक दूसरे को थोड़ा-थोड़ा सा दे लेते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे दिल को सुकून आ गया है। तो एक साल मैंने पाकिस्तान में भी भेजी थी। और ये चिकन मीट लेके आई हूँ, थाई लेके आई हूँ, साथ में चिकन ब्रेस्ट लेके आई थी, कीमा लेके आई थी, शोल्डर लेके आई थी। हस्बैंड को शोल्डर बहुत पसंद है पूरा। और ये छोटे-छोटे थे, छोटे-छोटे से शोल्डर थे जो कि बहुत ही अच्छे। और चिकन विंग्स लेके आई हूँ। अच्छा, इनको मैंने मसाला लगा के सबको, तो कुछ को फ्रीज़र में रखना था, कुछ को मुझे ये था कि 1-2 दिन में कुक भी हो जाएगा थोड़ा-सा घर में। और यहाँ पे देखते-देखते हमज़ा यार होते हुए कि ज़ैनब ने मेरी स्पगेटी पे चीज़ नहीं डाली। ये पड़ी स्पगेटी मैंने नहीं खानी, मुझे चीज़ डाल के दें तो मैं तभी खाऊँगा। और जब मैंने डाल के दी तो ये देखें माशाल्लाह किस तरह खा रहा है खुश होके। अल्लाह ताला इन बच्चों को खुश रखे। तो ये थी मेरी उस दिन की छोटी-सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। और इंशाल्लाह जो तैयारी हो रही है रमज़ान की, साथ-साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि मैंने क्या-क्या किया है। तो मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।